अब देखते हैं कि ईश्वर हमें ज्ञान कैसे दे रहा है। इस मंत्र के माध्यम से देखते हैं। आदित्यात्मक असि आदित्य सद आसीद अस्तबानाद धापरसभो अंतरिक्षममीत वरिमाण पृथिव्या आसीद्वद् विश्वाभुवनानि सम्राग विश्वेतानि वरुणस्य वर्तानि। पदार्थ। अब देखते हैं कि ईश्वर जो ज्ञान हमको दे रहे हैं वो ज्ञान हमको एक तरह से मार्ग बता रहे हैं, एक तरह से हमको उनका अनुग्रह मिल रहा है कि हाँ, वो ज्ञान इस भांति है कि ईश्वर का ज्ञान सदा सर्वत्र हम देने के लिए ही है। सर्वत्र ईश्वर हमें ज्ञान ही दे रहे हैं। तो चारों ओर ईश्वर सर्वत्र व्यापक हैं, तो सर्वत्र उनका ज्ञान का देने की क्रिया चल ही रही है। तो हमको बस ईश्वर को जानना है। चारों ओर ईश्वर सर्वव्यापक हैं, सदा से ईश्वर का ज्ञान बरकरार है। ईश्वर का ज्ञान अनंत है, इसलिए वो सोच भी ईश्वर की अनंत है ज्ञान देने वाली। तो हमको ईश्वर को पहचान करके ईश्वर से ज्ञान लेना चाहिए, उनका अनुग्रह लेना चाहिए। तो ये इस मंत्र में है। इस मंत्र में है पृथ्व्यादे यस्त्वाचति शरणोति सा अस्ति वा अत्र पक्षे सर्वत्र व्यत्यः। अब इसका देखते हैं हिंदी में। जिससे श्रेष्ठ गुणयुक्त पृथ्वी के आच्छादन करने वाले हैं। संस्कृत में भी यही था कि हे जगदीश्वर, जिससे श्रेष्ठ गुणयुक्त पृथ्वी के आच्छादन करने वाले हैं, पृथ्वी आदि सृष्टि के लिए स्थापन करने योग्य व्यवस्था को स्थापन करते हैं, वह सूर्य आदि को धारण करते हैं। मतलब ईश्वर का ज्ञान है ना, वो सर्वत्र है। तो पृथ्वी में भी है। पृथ्वी में श्रेष्ठ गुणयुक्त पृथ्वी के आच्छादित करने वाले हैं, पृथ्वी आदि सृष्टि के लिए है। मतलब पृथ्वी में जो हमें ज्ञान मिल रहा है, जो हमें अनुग्रह मिल रहा है, वो ईश्वर का मिल रहा है। अंतरिक्ष में, द्यावा में, सूर्य में, सब में ईश्वर का ज्ञान सर्वत्र फैल रहा है। ईश्वर हमें सर्वत्र ज्ञान दे रहे हैं। तो ईश्वर को हम उपासना के जरिए, उपासना के द्वारा हम ईश्वर को पा करके हम ईश्वर का ज्ञान, जो ज्ञान की धारा बह रही है, उसको अपने में समा सकते हैं। और फिर हमें कभी कठिनाई से भय नहीं होगा। फिर हम चारों ओर कठिनाइयों से मुक्त हो जाएंगे और हम ईश्वर के आनंद में रहेंगे, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान ही आनंद है और ज्ञान आनंद सर्वत्र फैल रहा है। इसलिए हम धारण करते हैं अत्यंत उत्तम अंतरिक्ष को, रचते हैं अच्छे प्रकार, प्रकाश को प्राप्त हुए सबके अधिपति हैं आप। मतलब अंतरिक्ष में भी अंतरिक्ष का ज्ञान, सब ज्ञान ईश्वर का सर्वत्र है। तो ये ही विचार करना चाहिए कि हाँ, ईश्वर जो है हमको सब, जो विज्ञान है, जो हमें सोच है, किसी कार्य करने से पहले विद्वान सोचते हैं जैसे कि, तो हमको ये भावना रखनी चाहिए कि हाँ, कहीं ना कहीं ईश्वर का जो ज्ञान है वो भिन्न है, वो सामान्य ज्ञान से नहीं है, वो भिन्न ज्ञान है। तो हमें सीखने की इच्छा रखनी चाहिए कि जो हमें आसानी से मिल गया वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो ईश्वर का बहुत मुश्किल से मिलता है। तो हाँ, हमें अपनी सारी भावना को वश में करके उस ज्ञान तक पहुँचना है। भावना को वश में करके ही उस ज्ञान तक पहुँचा जा सकता है। तो फिर जब हमने भावना वश में कर ली, फिर हम उस ज्ञान को देखेंगे। फिर हमें छोटे मोटे लुभावने, छोटे मोटे अट्रैक्शन, छोटे मोटी, ये क्या कहते हैं इसको, आकर्षण, छोटे मोटे हमको जो ये भोग्य क्रियाएं हैं, भोग्य पदार्थ हैं, हमको आकर्षित नहीं कर सकते। हमें जाकर अनंत, हमें जाकर को लास्ट वाला ज्ञान करके फिर ईश्वर का सच्चा ज्ञान मिलेगा। अच्छे प्रकार से प्राप्त हों, अच्छे प्रकार से मतलब भोग्य पदार्थ में ना उलझूं। ईश्वर का जो ज्ञान है, जो अनंत ज्ञान, मतलब जो वास्तविक सत्य ज्ञान है, उसको प्राप्त हों। अंतरिक्ष के बीच में सब लोगों को स्थापन करते हो, हमें सब श्रेष्ठ आपके ही सत्य स्वभाव कर्म है, ऐसे हम लोग जानते हैं। जो अत्य उत्तम अपने आप प्रकाशमान सूर्य और वायु, मतलब हमें सूर्य से सीखना चाहिए कि सदा आगे बढ़ो, चाहे कठिनाई आ रही हो, चाहे हमने छोटी सी गलती कर दी हो, ईश्वर हमें तुरंत बता देंगे। हमें उसका मार्ग बदलना होगा ईश्वर के ज्ञान से। ईश्वर ज्ञान ही बता रहे हैं ना हमें। तो पृथ्वीवादी के आच्छादन करने वाले हैं, सृष्टि सब लोगों का, सब लोग, पृथ्वी लोग, सब लोग ईश्वर ने धारण कर रखे हैं, क्योंकि ईश्वर में अनंत ज्ञान है सर्वत्र।
ईश्वर का स्वभाव कर्म अनंत है। ईश्वर के स्वभाव से सीखो। ईश्वर का जो कर्म है उस कर्म को, सत्य के कर्म को आचरण वेदों के अनुसार करो, जिससे कि ईश्वर के जो बनाए हुए कर्म, ईश्वर का ज्ञान है वो आपको मिल सके। यही है इस मंत्र में कि हमको परमेश्वर का स्वभाव, सूर्य का स्वभाव, वायु का स्वभाव एक सा है, क्योंकि हम वायु भी आगे बढ़ती है, सूर्य भी आगे बढ़ने का, प्रकाश करने का मार्ग देता है और बताता है कि ईश्वर भी हमको आगे अनुग्रह करने के लिए कहते हैं कि आगे बढ़ो, इस मेरे इस बताए हुए मार्ग में पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करोगे तो निश्चय फल आपको सफल होगे। तो ये ही इस मंत्र का भाव था, ये मैंने आपको बता दिया है। और कुछ मेरे इस मंत्र में आप से निवेदन है कि इसको मंत्र को ध्यानपूर्वक चिंतन विचार कीजिए, क्योंकि ईश्वर कह रहे हैं कि निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। और निरंतर जब आगे बढ़ेंगे तो पता लगेगा कि हाँ, हम तो अभी पीछे ही हैं, हमें तो असली ज्ञान, सत्य ज्ञान का आभास मात्र, हम सत्य ज्ञान को पहचानना है। और हमको जो सर्वश्रेष्ठ, जो आच्छादित पदार्थ है, जो सर्वत्र फैले हैं, ईश्वर के अनुग्रह से हमें उस मार्ग पे पुरुषार्थ करना है। ईश्वर हमें मार्ग बता रहे हैं, तो हमको कभी भी भय, अपने भाव को कंट्रोल, अपने भाव को शांत रहना चाहिए, अपने भाव को इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। ईश्वर की तरफ हम अपने भाव करें तो अच्छा ही होगा।